नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर से कई बार एग्जाम में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो हम इन सारे सवालों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे और इन 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे और सारे वीडियोज और सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं, खासकर जो एमपी लोकल लॉ से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से कि विरासत में हर बार सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां मिलती हैं। क्या बेहतरीन लाइन लिखी है किसी ने कि विरासत में हर बार सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, कई बार आपको ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं जो कि समय से पहले मिल जाती हैं। तो इन सारी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है, आपको संघर्ष करना, मेहनत करना है और इन जिम्मेदारियों से पूरी तरह आपको निवारण करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विथ ए समन्स टू अटेंड एज विटनेस, द रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट ऑप्शन 1 इश्यू अवेलेबल ऑफेंस, Option B, order him to furnish security for appearance. Option 3, attach his property. And Option 4, impose upon him a fine. तो करेक्ट आंसर क्या है? अटैच हिज प्रॉपर्टी। रेवेन्यू ऑफिसर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। बाकी अवेलेबल ऑफेंस है तो अवेलेबल वारंट इशू करेगा। ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। एंड ऑप्शन 4, इम्पोज हिम ए फाइन, उसके ऊपर एक फाइन इम्पोज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट अटैच हिज प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एन अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर, ऑप्शन 1 रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। एंड ऑप्शन 4 रिमूविंग पटवारी। ऑप्शन 3 ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टॉप। एंड ऑप्शन 4 ऑफ एन इंटरिम नेचर। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, rejecting an application for review. Question number 3, the jurisdiction to decide any dispute to which the state government is not a party relating to the any right which is recorded in the record of right is conferred on option 1 civil court, option B तहसीलदार, option 3 सब डिविजनल ऑफिसर एंड option 4 कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सिविल कोर्ट। Question number 4, all entries made under chapter 9 of MP land revenue code in the land records shall be presumed to be option 1 conclusive entry, option B wrong, option 3 correct until the contrary is proved, and option 4 none of the above. तो correct answer क्या है? option number 3 is the correct answer, correct until the contrary is proved. Question number 5, penalty for encroaching upon a recognized road can be imposed by option 1 तहसीलदार, option B executive magistrate, option 3 पटवारी and option 4 judicial magistrate second class. तो option number 1 is the correct answer, तहसीलदार। penalty for encroaching upon a recognized road can be imposed by तहसीलदार। Next question, for recovery of arrears of land revenue, the following shall not be attached and sold. Option 1 cooking vessels of the defaulter. Option 2 less than 6 hectares of land held by the defaulter in any scheduled area. Option 3 if the defaulter is an agriculturist, implements of husbandry driven by mechanical power. And option 4 tool of artisans. तो correct answer क्या है? If the defaulter is an agriculturist and implements of husbandry driven by mechanical power. तो option number 3 is the correct answer. Question number 7, any land comprised in his holding may be given on lease continuously for more than 3 years by a bhuswami who, option number is a minor, option B is a widow, option 3 is a person in the service of the armed force of the union, and option 4
होल्ड द लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। तो करेक्ट आंसर क्या है? इज ए माइनर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग मे बी गिवन ऑन लीज कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 3 years बाय ए भूस्वामी हु इज ए माइनर। Question number 8, which seems to an application for partition of holding if any question of title is raised, the Tahsildar, option 1, shall try his proceeding till the decision of the civil court, option B, shall drop his proceedings, option 3, stay his proceeding for a period of 3 months, and option 4, continue with his proceeding till they are stayed by the civil court। तो क्वेश्चन क्या है? which seems to an application for partition of holding if any question of title is raised the तहसीलदार। तो कब तक के लिए? तो ऑप्शन 3, स्टे हिज प्रोसीडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 महीने के लिए उसकी प्रोसीडिंग को स्टे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए भूस्वामी बिलोंगिंग टू एन aboriginal tribe is disposed of the land otherwise than in due course of law, he may apply for reinstatement within कितने मंथ के, कितने साल के लिए? for 5 years। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। for 5 years he may apply for reinstatement within 5 years of the time। Question number 10, in respect of which of the following matters jurisdictions of the civil court is not excluded? कौन कौन से? इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी, ऑप्शन बी, रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन टू एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, एनी क्लेम टू मॉडिफाई एनी एंट्री इन द निस्तार पत्रिका, एंड ऑप्शन 4, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इन रिस्पेक्ट ऑफ which of the following matters partition of holding jurisdiction of the civil court is not excluded। option number 4 is the correct answer। Question number 11, where does Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961 apply? option 1, whole Madhya Pradesh, option B, area specified in schedule, and option 2, area recommended by State Reorganization Commission, option 4, excluding area of old Vidarbha। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ना कि होल ऑफ मध्य प्रदेश या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 अप्लाई, एरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 12, हु फिक्स्ड द स्टैंडर्ड रेट? तो स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, MP Accommodation Control Act 1961 does apply to, and option 1, property is government, option 2, property of local authority used exclusively for non-residential purpose, option 3, property of municipal corporation used for exclusively for non-residential purpose, and option 4, property of municipal corporation used for residential purpose। तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई किस पे करता है? प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। The provisions of Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961 will not be applicable to a newly constructed house for a period of कितने समय के लिए? ऑप्शन 1 5 years, ऑप्शन 2 7 years, ऑप्शन 3 3 years, एंड ऑप्शन 4 1 year। तो करेक्ट आंसर क्या है? MP Accommodation Control Act will not be applicable to a newly constructed house for a period of 5 years। 5 साल के लिए उस पर एप्लीकेबल नहीं करेगा, नया कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नॉट ए लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 23J ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961? ऑप्शन 1, ए रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, करेक्ट। ऑप्शन 2, ए सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, ऑप्शन 3, ए डिवोर्स्ड वाइफ, एंड ऑप्शन 4, ए फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन।
करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 23J ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट किस पे नहीं अप्लाई करेगा? ए सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है उसकी रैंक क्या होनी चाहिए? वो किससे नीचे का रैंक नहीं होगा? ऑप्शन 1 तहसीलदार, ऑप्शन बी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन 3 डिप्टी कलेक्टर एंड ऑप्शन 4 सिविल जज। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या है? डिप्टी गवर्नमेंट। ए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर, यानी डिप्टी कलेक्टर रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 17, where an order for the eviction of tenant is made on the ground specified in clause E of subsection 12, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before expiration of option 1 1 year, option B 6 months, option 3 3 months and option 4 2 months। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। The landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before expiration of 2 months. Question number 18, where a landlord has acquired any accommodation by transfer, he cannot bring a suit for eviction on the ground specified in clause E or I subsection 1 of section 12 so long. Option 1 1 year has not elapsed, option B 6 months has not elapsed and option 3 3 months has not elapsed and option 4 2 months has not elapsed। option number 1 is the correct answer, 1 year has not elapsed। question number 19, an appeal shall lie against the order passed by rent controlling authority। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई अगर ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट में अपील कहां पर की जाएगी? ऑप्शन 1 हाई कोर्ट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन 3 कलेक्टर एंड ऑप्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसके अगेंस्ट में कहां पर अपील की जाएगी? तो उसके अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, who is not member of a family for the purpose of MP Accommodation Control Act। MP Accommodation Control Act के अकॉर्डिंग कौन इसमें से फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा? ऑप्शन 1 अनमैरिड डॉटर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अनमैरिड सिस्टर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल माना जाएगा। ऑप्शन 3 ग्रैंडसन लिविंग सेपरेटली, ये नहीं माना जाएगा। MP Accommodation Control Act अकॉर्डिंग ग्रैंडसन लिविंग सेपरेटली अलग रह रहा तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो फैमिली का मेंबर है। एंड ऑप्शन 4 ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर ए भूस्वामी इफेक्ट्स ए मॉर्टगेज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 165(3) ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड शैल नॉट एक्सीड इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ऑप्शन 2 1/4 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ऑप्शन 3 हाफ ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑप्शन 4 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हाफ ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट शैल नॉट एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 165(3) ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर प्रोविजंस ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड ए भूस्वामी में रिलिंक्विश his rights by giving notice to Tahsildar how much prior before commencement of agriculture year this notice should be given। तो कितने दिन के अंदर ये नोटिस इशू होनी चाहिए? ऑप्शन 1 120 डेज एंड ऑप्शन 4 90 डेज एंड ऑप्शन 3 60 डेज एंड ऑप्शन 4 30 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर एग्रीकल्चर ईयर है तो नोटिस शैल बी गिवन बाय द तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर ए भूस्वामी डिजायर्स टू टेक हिज लैंड बैक पोजीशन देयर वेयर ऑफ was taken by तहसीलदार under section 176 of MP land revenue code, he should apply
क्या? विदिन द 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर। ऑप्शन 2 विदिन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। ऑप्शन 3 विदिन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। एंड ऑप्शन 4 विदिन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, विदिन द 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एंड डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा? गार्डन अपॉर्चुनेंट टू सच बिल्डिंग, ये बिल्कुल उसमें इंक्लूड करेगा। ऑप्शन बी ग्राउंड्स अपॉर्चुनेंट टू सच बिल्डिंग्स, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन 3 एनी लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। एंड ऑप्शन 4 एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग। करेक्ट आंसर क्या है? एनी लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर यूज की जाती है तो उसको एकोमोडेशन के अंतर्गत उसको नॉन रेजिडेंशियल में इंक्लूड नहीं माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25, सूट अगेंस्ट ए टेनेंट for his eviction from any accommodation could be filed and on the ground that the tenant has neither paid nor tendered the whole of the arrears of the rent legally recoverable from him within option 1 30 months, option B 2 days, option 3 60 days and option 4 50 days of the date on which a notice of demand for the arrears of rent has been served on him by the landlord in the prescribed manner। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विदिन द रेंट लीगली रिकवरेबल फ्रॉम हिम विदिन 2 days। क्वेश्चन नंबर 26, suit for eviction on the ground under section 12(1)(d) of MP Accommodation Control Act is filed if the accommodation has not been used without reasonable cause for which it was let for a continuous period of कितने समय के लिए? 3 months, option B 6 months, option 3 90 days and option 4 2 months immediately preceding the date of the filing of a suit for the recovery of possession thereof। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम ए कंटिन्यूअस पीरियड फॉर 6 months, 6 महीना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 27, where an order for the eviction of a tenant is made on the ground that the accommodation is required bona fide by the landlord for occupation as a residence for himself, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of period of कितने दिन के लिए? from 2 months, option B 3 months, option 3 1 month and option 4 1 year। तो करेक्ट आंसर क्या है? The landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of period of 2 months, 2 महीने के एक्सपायरेशन पीरियड के पहले। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। A landlord making false and frivolous application under section 23A of MP Accommodation Control Act may be saddled with compensatory costs not exceeding 6 months, 9 months, 11 months and option 4 1 year's rent of accommodation at a time। तो a landlord making false and frivolous application under section 23A of MP Accommodation Control Act may be saddled with compensatory cost not exceeding 6 months, option 1 is the correct answer। The stay of the operation of the order of eviction passed by a rent controlling authority or by the High Court shall not ensure for a total period of more than option 1 2 months, option B 4 months, option 3 6 months and option 4 60 days। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6 months। द हाई कोर्ट शैल नॉट इंश्योर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
Every tenant shall pay rent within the time fixed by the contract or in absence of any such contract by the option 1 16th day, option 2 21वें दिन, option 3 15वें दिन and option 4 last day of the month next following the month for which it is payable। तो करेक्ट आंसर क्या है? एवरी टेनेंट शैल पे रेंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर टेनेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं फिक्स किया है तो 15वें दिन में उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord, who will make an order to restore such supply? Option 1 collector, option B civil court, option 3 rent controlling authority and option 4 municipal corporation or municipality as the case may be। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एसेंशियल सप्लाई इंजॉयड बाय ए टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन लेट टू हिम इज कट ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड, हु विल मेक एन ऑर्डर टू रिस्टोर सच अप्लाई। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेगा उसको रिस्टोर करने के लिए। If the essential supply enjoyed by the tenant is found to be cut off by the landlord without just and sufficient cause, rent controlling authority may direct that compensation not exceeding, कितना exceed नहीं करना चाहिए? ऑप्शन 1 100 रुपीज़, बी 300, 500, ऑप्शन 4 50 रुपीज़। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी may direct that compensation not exceeding 50 रुपीज़। No court shall take cognizance of an offence punishable under the MP Accommodation Control Act unless the complaint in respect of the offence has been made within कितने समय के दौरान? ऑप्शन 1 6 month, ऑप्शन बी 1 year, ऑप्शन 3 3 years and ऑप्शन 4 3 months from the date of commission of the offence। तो ऑप्शन 4 is the correct answer। 3 months from the date of commission of the offence, यानी कि 3 महीना डेट ऑफ कमीशन क्या है? 3 महीने के अधिक से अगर होगा तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इन ए केस ऑफ एविक्शन on the ground of bona fide need for residential or non-residential accommodation, the landlord cannot obtain possession of the accommodation before option 1 1 month, option 2 2 month, option 3 3 months and option 4 6 month। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लैंडलॉर्ड कैनॉट obtain possession of the accommodation before within the period of 2 months। Question number 35, cognizance of offence punishable under MP Accommodation Control Act 1961 can be taken by। तो MP Accommodation Control Act के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेज हैं वो कौन उसको पनिश कर सकता है, उस पर किसको अथॉरिटी दी गई है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर दिया गया है कि MP Accommodation Control Act के अकॉर्डिंग वो उसको पनिश कर सकता है या फिर उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाई रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी under any sections of chapter 3A of MP Accommodation Control Act, option 1 only appeal shall lie, option 2 only appeal shall not lie, option 3 only revision shall lie, option 4 both appeal and revision shall lie। तो अगेंस्ट एन ऑर्डर पास रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है तो सेक्शन 3A ऑफ MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में उसके अगेंस्ट में सिर्फ क्या किया जा सकता है? ओनली अपील शैल लाई, सिर्फ और सिर्फ अपील किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बिकम एप्लीकेबल? तो MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कब से एप्लीकेबल है? ऑप्शन 1 फ्रॉम 30th November 1961,
ऑप्शन 2 फ्रॉम 30th December 1961, ऑप्शन 3 फ्रॉम 50th November 1961 एंड ऑप्शन 4 फ्रॉम 50th December 1961। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 30 दिसंबर 1961 से एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आपका ये एप्लीकेबल है। किस तारीख से? 30 दिसंबर 1961 1961। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन एकोमोडेशन एज डिफाइंड अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961? यानी कि एकोमोडेशन का जो मतलब होता है वो उसमें कौन इंक्लूड नहीं करता है? पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल इंक्लूड करेगी, गार्डन बिल्कुल इंक्लूड करेगा, 3 गैरेज ये भी इंक्लूड करेगा, ऑप्शन 4 गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग ये आपका एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड यानी कि नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एकोमोडेशन एज डिफाइंड अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 39, ए लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर। ए लैंडलॉर्ड यानी कि जो कमरा मालिक होता है, जो भूमि स्वामी होता है, वो स्टैंडर्ड रेंट हर साल कितना % बढ़ा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हर साल वो 10% तक वो रेंट को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, बी इज टेनेंट इन ए शॉप ऑफ लैंडलॉर्ड ए सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर फॉर द लास्ट 11 years. Court has passed a decree of eviction. What compensation shall be paid by landlord? तो लैंडलॉर्ड द्वारा कौन सा कंपेंसेशन टेनेंट बी को पास किया जाएगा? ऑप्शन 1 नॉट लाइबल टू पे एनी कंपेंसेशन, यानी कि उसको कोई कंपेंसेशन पास नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 2 इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। ऑप्शन 3 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। ऑप्शन 4 लंप सम अमाउंट ₹3000। तो करेक्ट आंसर क्या है? लैंडलॉर्ड को टेनेंट को इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा बेहतरीन सवाल है कि अगर बी एक टेनेंट है लैंडलॉर्ड एक के शॉप में, अगर उसको वहाँ से अगर 11 साल से है वो, अगर उसको वहाँ से खाली कर दिया जाएगा तो उसको क्या कंपेंसेशन दिया जाएगा? तो इक्वल टू डबल द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल स्टैंडर्ड रेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 41, what is not correct? Landlord recovered possession of any accommodation in pursuance of a decree on the ground of bona fide requirements for self-residence, then he without permission of the rent controlling authority. Option 1 shall never re-let the accommodation. Option 2 shall no re-let the accommodation within 6 months. Option 3 shall not re-let the accommodation within 1 year. Option 4 shall not re-let the accommodation within 2 years. तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है shall not re-let accommodation within 2 years। ये आपका जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, on being repaired and constructed the accommodation in pursuance of a decree on the ground for repairing and reconstruction of the accommodation, in how much time a tenant may recover possession of the accommodation? Option 1 within 2 months, option 2 within 1 month, option 3 within 3 months and option 4 within 6 months। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विदिन 1 month टेनेंट में रिकवर पोजीशन ऑफ द अकोमोडेशन विदिन 1 month, 1 महीने के अंदर उस पर वो पोजीशन रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, ए लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर पोजीशन अंडर सेक्शन 20 एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन से कंडीशन है? द टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ऑप्शन 2 द टेनेंट हैज कंट्रावेंड द एग्रीड टर्म्स। ऑप्शन 3 the accommodation is required bona fide by the public institution for the furtherance of its activities, and option 4 the tenant has not paid the rent। तो option 4 is the correct answer। the tenant has not paid the rent, the landlord cannot recover possession under section 20 MP accommodation control act। Question number 44,
लैंड रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल डिसाइड as far as may be an application under section 23A of MP Accommodation Control Act within the following time. Option 1 2 month, 3 month, 6 month and option 4 12 month. तो करेक्ट आंसर क्या है? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल डिसाइड एज पर may be an application under section 23A of MP Accommodation Control Act within the time of 6 month. Option 3 is the correct answer. Question number 45. Revision against the order passed by the rent controlling authority shall lie. अगर रिवीजन का ऑर्डर है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो किसके अगेंस्ट में ये किसके पास जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन 2 बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर कलेक्टर, ऑप्शन 4 बिफोर कमिश्नर. तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल लाई बिफोर हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इसको रिवीजन के लिए अप्लाई किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 46. लैंडलॉर्ड हैज विदहोल्ड द सप्लाई ऑफ वाटर, टेनेंट कैन सबमिट कंप्लेंट बिफोर होम. किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करेगा? किसके पास में? ऑप्शन 1 कलेक्टर, ऑप्शन 2 सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन 3 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऑप्शन 4 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. तो लैंडलॉर्ड हैज विदहोल्ड द सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की सप्लाई अगर लैंडलॉर्ड बंद कर देता है तो कहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है? तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास में टेनेंट कंप्लेंट फाइल कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 47. एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द MP Accommodation Control Act शैल बी ट्राइड बाई. कहां पर होगा? एनी मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ऑप्शन 2 मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड ऑप्शन 4 सब डिविजनल ऑफिसर. तो MP Accommodation Control Act जो है वो किस कोर्ट में ट्राइबल है? तो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में इसको ट्राइबल किया जाएगा और पनिशेबल है. क्वेश्चन नंबर 48. ए लैंडलॉर्ड फाइल्स सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ रेजिडेंस, ही मस्ट सेंड नोटिस टू टेनेंट. किसको नोटिस भेजेगा वो? बिफोर 1 मंथ, कितने यानी कि 1 महीने के दौरान में, बिफोर 2 मंथ 2 महीने के पहले, ऑप्शन 3 नो नोटिस इज रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन 4 बिफोर 3 मंथ्स. तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है बिफोर 1 मंथ, यानी कि लैंडलॉर्ड फाइल्स सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्फ रेजिडेंस. अगर कोई भूस्वामी है, अगर खुद के रहने के लिए अगर वो कमरा उसको चाहिए होगा जो रेंट भी दिया है, तो 1 महीने का उसको टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा. ही मस्ट सेंड ए नोटिस टू टेनेंट बिफोर 1 मंथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं. एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग राइट्स इन द लैंड अराइजेज अंडर सेक्शन 57(1) ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959 बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पर्सन शैल बी डिसाइडेड. तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? तहसीलदार, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, बाई स्टेट गवर्नमेंट. तो करेक्ट आंसर क्या है? बाई सब डिविजनल ऑफिसर. तो कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स इन द लैंड अराइजेज अंडर सेक्शन 57(1) ऑफ MP लैंड रेवेन्यू कोड, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी व्यक्ति के बीच में है तो उसको सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाई सब डिविजनल ऑफिसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. पटवारी सर्कल्स आर फ्रेम्ड. ऑप्शन 1 बाई स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 बाई कमिश्नर, ऑप्शन 3 बाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड ऑप्शन 4 बाई कलेक्टर. तो करेक्ट आंसर क्या है? पटवारी सर्कल्स आर फ्रेम्ड बाई कलेक्टर. कलेक्टर के द्वारा इसको फ्रेम्ड किया जाएगा पटवारी के सर्कल को. तो चलिए इस तरह हम लोगों ने MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. कोशिश मैं करूंगा कि और सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में बन सकते हैं, मैं उसके लिए वैसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके
6 तारीख के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो और मोस्टली क्वेश्चन जो हों आपको इन्हीं सारे वीडियो से, इन्हीं सारे क्लास से आपको मिले। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग MP एकोमोडेशन और MP लैंड रेवेन्यू कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।